निजाम अली। ये जड़ में स्पाइसी सी यॉर्कर खोद के निकाला है। मिडॉन पर फील्डर है मौजूद और 1 रन दौड़कर पूरा किया है और नो बॉल की कॉल है। अगली गेंद फ्री हिट, मुफ्त की गेंद होने वाली है। मौका है एजाज कुरैशी के पास खाता खोलने का, वो भी बाउंड्री के चलते। चौका या छक्का जड़ सकते हैं, सिर्फ रन आउट नहीं होना है। और फ्री हिट का एम्पायर साहब ने बिगड़ू बजा दिया है। अब देखने योग्य बात होगी कि निजाम अली ये फ्री हिट गेंद कैसे फेंकते हैं, कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज एजाज कुरैशी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। ये गेंदबाज की गति का किया इस्तेमाल और चौका जड़ दिया है। फाइव लेग बाउंड्री के बाद 4 रन और एक बार फिर ये नो बॉल की कॉल आई है। इसका मतलब अगली गेंद फिर से वो मुफ्त की गेंद होने वाली है। ये तोहफे कुछ दिए जा रहे हैं, बल्लेबाज कबूल भी रहे हैं। फ्रंट फुट की वो नो बॉल। एक बार फिर से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड, 7 रन जा पहुंचाए। और अभी तक कोई बॉल भी नहीं हुई है। शुरुआत तो बेहतरीन हुई है। त्रिमूर्ति 11, विभू पंडित, रोहित मिश्रा, चंदन यादव टीम के ओनर, उनकी ये टीम त्रिमूर्ति 11। इस बार ऑफ स्टंप पर रूम मिला और गेंद गई है घास में आग लगाती हुई 4 रन के लिए। पॉइंट के बगल से करारा ये प्रहार है। फ्री हिट का फायदा उठाया है भरपूर, चौका प्राप्त किया है। इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 11 रन बगैर किसी हानि के। इस बार टप्पा खाने के बाद नीची रहती हुई गेंद, रिव्यू ले लिया गया है। बैटिंग टीम से वाइड का रिव्यू। थर्ड एम्पायर साहब रहेंगे बिजी। इट्स फेयर डिलीवरी करार दी गई है। जी हाँ, एम्पायर साहब द्वारा। ग्यारह रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। पीछे फील्डर उस्मान पटेल के बगल से, मिडॉन के बगल से ये गेंद निकल गई है गोली की रफ्तार से। 4 रन।
इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे मगर संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ। फॉलो थ्रू से दौड़कर इस गेंद को फील्ड किया स्वयं गेंदबाज निजाम अली ने। रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। मिड ऑफ पर फील्डर है मौजूद और जब तक वो व्यस्त रहते हैं एक रन लेने का मौका। जमीनी रास्ते जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो किया जाता एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 16 रन। पहला ओवर प्रगति पर, पावर प्ले प्रगति पर। ओ यहां पर धीमी गति की गेंद, चकमा खा गए बल्लेबाज। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस। फिलहाल डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई है समाप्ति, पावर प्ले की हुई है समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर 16 रन बगैर किसी हानि के टीम त्रिमूर्ति 11। अच्छी शुरुआत हुई है अगर टीम त्रिमूर्ति 11 के दृष्टिकोण से देखा जाए। एजाज कुरैशी 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके जड़कर। वहीं पर एक पर खेल रहे हैं योगेश पेनकर। स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज फिरोज। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज एजाज कुरैशी। पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो फिर नियमों के तहत आप सर्किल के बाहर वो 5 फील्डर रख सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, ये 5 खिलाड़ी सर्किल के बाहर। पीछे फील्डर स्वयं कप्तान उस्मान पटेल लॉन्ग ऑन की दिशा में मौजूद। जब तक वो व्यस्त रहते हैं जमीनी रास्ते इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 17 रन जा पहुंचा है। अगर किसी हानि के पहली विकेट की तलाश में होंगे यहां पर गेंदबाज, अगर सरपंच मंडली की टीम के दृष्टिकोण से देखा जाए। फिलहाल यहां पर इंटरेस्टेड हैं एम्पायर साहब पप्पू पटाका। दोनों ही बाजुएं साहब ने इस वाइड की मदद से 18 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। वो यहां पर हल्की सी मिसफील्ड हुई है और गेंद बहुत तेजी की रफ्तार से, बहुत तेज रफ्तार से निकल गई है। थर्ड मैन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 22 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। अगर किसी हानि के जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। बार धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखा टिप्पा।
इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं जमीनी रास्ते इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते हैं, एक रन लेने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 23 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज एजाज कुरैशी और नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश पेन का। फिरोज दौड़ना प्रारंभ किया। ये सिर्फ पूछी गई है, दूरी ज्यादा मिली नहीं इस गेंद पर और नीचे किरण है फील्डर, पकड़ा है बेहतरीन कैच स्ट्रेट की दिशा में। एजाज कुरैशी आउट। (23 पर 1 आफ्टर 1.5 ओवर्स, टीम त्रिमूर्ति 11। विकेट की तलाश थी, विकेट की प्राप्ति भी हुई है। वो विकेट का स्टेक फिरोज ने दिलाई अपने कप्तान को। त्रिमूर्ति 11 को मिल गई है सफलता, पहली मिल चुकी है सफलता। और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है प्रथमेश राठौड़। रिवर्स शॉट खेलना चाह रहे थे मगर क्लीन बोल्ड कर दिया है। फर्नीचर फ्रैक्चर। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और मिस कर गए बल्लेबाज। रिवर्स शॉट खेलने गए थे मगर संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ। तो गेंद का संपर्क हुआ स्टंप के साथ। हल्की सी फुलर लेंथ की गेंद थी। लगभग फुलर लेंथ की गेंद को मिस कर गए बल्लेबाज और क्लीन बोल्ड हो गए। लाल 23 पर दूसरा झटका लग चुका है त्रिमूर्ति 11 को। 23 पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम त्रिमूर्ति 11। योगेश पेनकर 6 पर खेल रहे हैं। अब स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज आए हैं श्रेयस कदम। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग 2025 में कमाल का प्रदर्शन रहा है अब तक श्रेयस कदम का। आज उनकी टीम को जरूरत है इनके बल्ले से वो रन निकले। अगर बात की जाए त्रिमूर्ति 11 की, त्रिमूर्ति 11 टीम के दृष्टिकोण से देखा जाए ऑफ स्टंप पर सफल करके आए थे योगेश पेनकर। इस गेंद को खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जहां पर फील्डर मौजूद हैं। कप्तान स्वयं उस्मान पटेल जब तक जमीनी रास्ते इस गेंद को फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, एक रन लेने का मौका। दोनों ही बल्लेबाजों के पास बेहतरीन कॉलिंग, अच्छा तालमेल देखने को मिला। नतीजा 1 रन कंप्लीट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 24 रन जा पहुंचा है। स्ट्राइक पर
अब होंगे बल्लेबाज श्रेयस कदम। बेहतरीन गेंदबाजी, लगभग वाइड यॉर्कर, जिसे कि श्रेयस कदम ने देखा, जांचा, भापा, जाने भर दिया। विकेट कीपर की दस्तानों के लिए रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। क्या बेहतरीन गेंद है। अपील, अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है इस ओवर में अभी तक निजाम अली द्वारा। बेहतरीन यॉर्कर गेंद, पिछली गेंद और चकमा खा गई वहां पर श्रेयस कदम। जबरदस्त गेंदबाजी निजाम अली द्वारा। अब क्या जवाब है श्रेयस कदम के पास, देखने योग्य बात होगी वो कैसे जवाब देते हैं श्रेयस कदम। पर ऑफ साइड पर सफल करके आए, ऑफ स्टंप की दिशा में बल्लेबाज, और इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में जमीनी रास्ते खेल दिया। जब तक फील्डर व्यस्त रहते हैं, एक रन लेने का मौका। इस सिंगल की मदद से 25 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड, 2 विकेट की हानि पर। इस बार शॉर्ट पिच गेंद और सही ट्रीटमेंट। योगेश पेनकर के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से यह गेंद गई है। फील्डर थे जरूर मगर बनकर रह गए दर्शक, और दर्शक बने फील्डर। वाओ, इकतीस रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड, 2 विकेट की हानि पर टीम त्रिमूर्ति 11, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार पीछे फील्डर है मौजूद और पकड़ लिया है कैच डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में, और योगेश पेनकर आउट होकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। निजाम अली ने दिलाई है महत्वपूर्ण सफलता। इस ओवर से रन और साथ में एक महत्वपूर्ण विकेट, 3 के बाद 31 पर 3, टीम त्रिमूर्ति इलाहाबाद।
संपर्क हुआ नहीं गेंद का बल्ले के साथ, बाकी काम फील्डर ने पूरा किया, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फिरोज शेख के नाम एक बड़ी विकेट वापसी की है फिरोज शेख ने। सीरियस कदम, निराश है, हताश है, फिलहाल पवेलियन की गली चल पड़े। निराश है वहां पर सीरियस कदम, हताश है, मगर बेहतरीन वापसी की है फिरोज शेख ने, एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। 37 पर चौथा झटका लग चुका है टीम त्रिमूर्ति 11 को। अब जो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए उनका नाम है रजत मुंडे, एक और विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। मगर बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है अभी तक गेंदबाजों द्वारा। रजत मुंडे आए, रजत मुंडे छाए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ये फ्लैट फास्ट फ्यूरियस फेबुलस 6 रन। वाओ, क्या बेहतरीन कनेक्शन हुआ था गेंद का बल्ले के साथ। इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड। तिरतालीस रन जा पहुंचा है। वाइड बॉल है, एम्पायर साहब पप्पू पटाखा इंटरेस्टेड। इस वाइड की मदद से 44 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। वाह भाई वाह, फिरोज शेख, एक और विकेट आपने चटका दी है। रजत मुंडे आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ चल पड़े हैं। कॉटन बोल्ड कर दिया रजत तो मुंडे को फिरोज शेख ने। निराश हैं, हताश हैं रजत मुंडे। लाल 44 पर 5वां झटका लग चुका है टीम त्रिमूर्ति 11 को। चार विकेट चटका चुके हैं अभी तक अपने स्पेल में फिरोज शेख, सिर्फ 20 रन दिए। ये भी बल्ले का अंदरूनी किनारा, हाँ ना, अंत में ना, अंत बला तो सब बला। पीछे फील्डर थे मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग। विकेट कीपर के पीछे वो शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, शॉर्ट डी फाइन लेग पर थे मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग। नतीजा वहां पर कोई रन नहीं। फिलहाल डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से आए
13 रन और महत्वपूर्ण 2 विकेट। सफल ओवर की हुई है समाप्ति। 4 के बाद 44 पर 5 टीम त्रिमूर्ति 11। अब यहां से हाथ में है 5 विकेट और 12 गेंदें शेष, यानी कि 2 ओवर शेष। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। सुमित सोलंकी आए अपने स्पेल का पहला पारी का 5वां ओवर लेकर और उनके सामने बल्लेबाज अमित नायक। टॉप शॉट डी फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, बैक पर पॉइंट। इस बार रिवर्स निकाला है खूबसूरत तरीके से पिटारे से और चौका प्राप्त किया है। शॉट गली और शॉट थर्ड मैन के बीच में है वो हल्का सा गैप था, उसे इंची टेप से नाप के भेदा है और चौका प्राप्त किया है। गैप मिला मतलब चौका मिला। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 48 रन जा पहुंचा है। रिवर्स शॉट पिटारे से निकाला और चौका प्राप्त किया। अमित नाइक ने खाता खोला है अपना चौके के चलते। टीम को पहुंचा दिया है 48 पर। वाइड बॉल। एम्पायर साहब इंटरेस्टेड, फिलहाल वाइड का रिव्यू लिया गया है फील्डिंग टीम द्वारा। थर्ड एम्पायर साहब रहेंगे बिजी। एलो जी, नो बॉल करार दी गई है। मांगने गए थे, वाइड बचाने गए थे, मगर नो बॉल करार दी गई ओवर हाइट की। इसका मतलब अगली गेंद मुफ्त की गेंद, फ्री हिट आने वाली है। बिगुल बजाएंगे एम्पायर साहब फ्री हिट का। ओवर हाइट की नो बॉल करार दी गई है।
ओ फ्री हिट गेंद पर फायदा नहीं उठा पाए हैं। फुल टॉस गेंद मिस कर गए बल्लेबाज अमित नाइक। निराश हैं, हताश हैं और बेहतरीन वापसी सुमित सोलंकी द्वारा। और यहां पर तीखी सी स्पाइसी सी और कर यू भी सही हिट, 3 बॉल कर दिया है। लेग स्टंप पर जाकर लगी है गेंद। 49 पर छठवां झटका लगता हुआ टीम त्रिमूर्ति 11 को। सुमित सोलंकी ने अमित नाइक को किया है पवेलियन की ओर चलता। (49) for loss of 6 after 4.3 overs. Team Trimurti 11. नए बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिग्नेश पटेल। एक रन चाहते हैं, टाइट कॉल और 1 रन की प्राप्ति भी होगी। डायरेक्ट हिट लगी नहीं, दौड़कर क्विक सिंगल पूरा किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने और खाता खोला है इस सिंगल के चलते अपना जिग्नेश पटेल ने। और टीम का अर्धशतक पूरा इस सिंगल की मदद से। 50 पर 6। 5वां ओवर प्रगति पर। नितिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज नितिन ला लिए डाउन द लेग। एम्पायर साहब इंटरेस्टेड, वाइड बॉल। इस वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 51 रन 6 विकेट की हानि पर। ये भी जड़ में यॉर्कर खोद के निकाला है। बैक टू द बॉलर, रन की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी हुई है अभी तक इस ओवर में सुमित सोलंकी द्वारा। 5 गेंदें फेंकी गई हैं, सिर्फ 7 रन खर्चे हैं। महत्वपूर्ण विकेट चटका चुके हैं इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर। हल्के हल्के कदमों के साथ निकल पड़े फुल टॉस पे लेकर। फ्लैट 6 बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में यह छक्का प्राप्त किया है। क्या बेहतरीन कनेक्शन हुआ था, आप देख सकते हैं रिप्ले में। हल्के से ऑफ स्टंप पर गए थे बल्लेबाज, फिर वहां से फुल टॉस गेंद को भेजा था बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजा था हवाई यात्रा पर और छक्के के चलते ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से आए 13 रन और 7 में एक महत्वपूर्ण विकेट। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति पर 57 रन 6 विकेट की हानि पर टीम त्रिमूर्ति 11 अब यहां से 6 गेंदें शेष, यानी कि 1 ओवर शेष है और हाथ में है 4 विकेट। वो 70 से 75 तक जरूर पहुंचना चाहेंगे, वहां तक पहुंचाना चाहेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज। और वहीं पर बात की जाए सरपंच मंडली की टीम की, तो फिर
उनकी कोशिश यही रहेगी कि 70 से पहले पहले रोका जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। लाल बराबर की लड़ाई इन दोनों ही टीमों के बीच में। त्रिमूर्ति 11 वर्सेस सरपंच मंडली। क्वार्टर फाइनल नंबर दूसरा चलता हुआ। एलओजी क्लीन बोल्ड हो गए। बल्ले का अंदरूनी किनारा और स्टंप्स पर जा लगी गेंद। लेग स्टंप पर जा लगी ये गेंद। 57 पर 7वां झटका लगता हुआ त्रिमूर्ति 11 को, और वो सफलता दिलाई है दिलीप सुतार ने। नए बल्लेबाज राजेश, और गैप में गई है गेंद। वन बाउंस चौका देकर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 4 रन। लगभग बाई डियोर्कर लेंथ की गेंद थी और बेहतरीन कनेक्शन बल्ले का गेंद के साथ और चौका प्राप्त किया। बल्लेबाज राजेश ने अपना खाता खोला चौके के चलते और टीम को पहुंचा दिया 61 रनों पर। क्या गजब का ये शॉट जड़ा है। तो लॉक स्वीप और 6 रन मिड विकेट के ऊपर से इस बार राजेश आते ही छा गए। 2 गेंदें खेली है, 10 पर पहुंच गए, 67 पर जा पहुंचा बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड। टीम त्रिमूर्ति 11। क्या बेहतरीन कनेक्शन। हल्की सी छोटी गेंद, बहुत जल्दी से वो लेंथ को पिक किया और जड़ दिए वो 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। वाओ वाओ वाओ, उठा के लाओ। एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 6 रन। एक बार फिर क्या बेहतरीन कनेक्शन हुआ था। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है फिलहाल राजेश द्वारा। बेहतरीन कनेक्शन, 73 रन जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। एक रन मिल जाएगा, 1 रन। बाई के चलते वो 1 रन दौड़कर पूरा किया है इस सिंगल की मदद से। बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड 74 रन जा पहुंचा है। 74 फॉर लॉस ऑफ 7 आफ्टर 5.5 ओवर्स। इस पारी की अंतिम गेंद से डाउन द ग्राउंड बॉल बाउंस चौका स्ट्रेट की दिशा में। अंतिम गेंद पर इस ओवर की अंतिम गेंद पर 4, यानी कि इस ओवर से कुल मिलाकर आए हैं 6वें ओवर से 21 रन।
6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन बनाए 7 विकेट की हानि पर। टीम त्रिमूर्ति 11 79 का टारगेट है। 36 गेंदें होंगी परस में, 10 विकेटें अकाउंट में। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, होगी मुलाकात।
हेलो, ओके। निजाम मलिंगा की जगह ओमी के ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। चलिए, तो जीत के लिए बना रहे हैं मात्र ओके। पीछा कर रहे थे और पीछा करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। सेवेंटी 79 टू विन है और यहां पर दोनों ही बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, ओमकार केनी और सिकंदर भाटी। सिकंदर भाटी वो प्लेयर है, आपको बता दो, गुजरात के, बहुत ही बड़ी फैन फ्लोइंग है इस खिलाड़ी की, सिकंदर भाटी की। बड़ा शॉट, क्या बात है। लॉन्ग ऑन के दर्शक कह रहे थे कि ये क्या हुआ, जैसे तीर जाता है धनुष से निकलता है उसी तरीके से बिल्कुल निकल गया है तीर। SIX क्रिक ब्रो मैक्सिमम 6। और लगातार आपको बता दूं, और मैच जो है वो चल रहा है, और त्रिमूर्ति के तीनों ऑनर, विभू पंडित जी, चंदन यादव जी और मिश्रा जी, तीनों यूट्यूब पर मैच देख रहे हैं। सर, आप लाइव मैच देख रहे हैं, आपको मैं बधाई देता हूं क्रिक ब्रो परिवार की तरफ से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग सीजन 2, माफ कीजिएगा सीजन 1 और सेकंड क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस बार लीजिए, पुल शॉट खेला, पहला रन तेजी से भागे वहां पर डाउन के फील्डर जब तक आते बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते। और रोहित मिश्रा जी, विभू पंडित जी, चंदन यादव जी, ये त्रिमूर्ति बहुत फेमस है और तीनों मैच देख रहे हैं। रोहित मिश्रा जी, सर मेरी बात सुन रहे हैं ना आप? जी विभू सर, आप और चंदन यादव सर, आप तीनों का नाम एक साथ इसलिए ले रहा हूं कि पता चलना चाहिए। बहुत जबरदस्त टीम बनाकर भेजी है आपने, कैप्टन योगेश पेनकर की अगुवाई में, और दोनों कोचेस अफजल भाई, गुगी सर, दोनों कोचेस बहुत एक्टिव रहते हैं। क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग में आपका स्वागत है। दूसरी तरफ सरपंच 11, सरपंच साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सरपंच साहब लगातार पूरे भारत में टीम खिलाते रहते हैं। सरपंच मंडली, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन सरपंच साहब का भी क्रिक ब्रो प्रीमियर लीग में। लेकिन मैच इसी बीच में छक्का लगा दिया, उन्हें पता है, और सिकंदर भाटी की फैन फ्लोइंग देखते से ही बनती है। और मैं बता दूं आपको कि गुजरात में इनको देखने के लिए टिकट के पैसे भी अगर लगते हैं इस खिलाड़ी की बैटिंग देखने के लिए, तो भी लोग जाते हैं। वो फैन फ्लोई है सिकंदर भाटी की। अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक आकाश तेवतिया। आगे निकल कर आए थे, टच करने की कोशिश थी, व्हाइट बॉल का इशारा, अब न करना ऐसा दोबारा, बच गए। और विकेट के पीछे से
ओहो, बेहतरीन डिलीवरी। आज दूसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर दो सेमीफाइनल, तीसरे और चौथे नंबर के लिए एक मैच और मेगा फाइनल सुपरहिट मुकाबला। मैन ऑफ द सीरीज बीएमडब्ल्यू बाइक, एक बार भरो महीने भर चलो। ओके, अटैकिंग मैच, अटैकिंग मुकाबला, फील्डिंग बहुत तेज लगाई है मिड ऑन मिड ऑफ पर एक फील्डर, शॉट फाइल लेग शॉट थर्ड मैन। और लीजिए लगातार उसी दिशा में गेंदबाजी कर रहे थे लेग साइड में, लेकिन ये बैकफुट पे गए, खेला वहां पर फाइन लेग के ऊपर से और कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छा शॉट सिकंदर भाटी का, लगातार टारगेट करने की कोशिश थी, थोड़ा सा नाराज वहां पर अपने आप से गेंदबाज। ओवर की समाप्ति हुई है, 23 रन हुए एक ओवर की समाप्ति पर। ओके, ओके, तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। एक टीम क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए, मनीष 11 झरग्राम। और गुजरात के सबसे बेहतरीन बॉलर आए हैं, उनका स्वागत किया है जिग्नेश पटेल का। बॉल को सीधे पहुंचा दिया है तारामंडल में, बहुत लंबा छक्का। सिकंदर भाटी बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर है, आपको बता दूं। अग्रेसिव पारी खेलने के लिए जाने जाते, लेकिन अब जिग्नेश वो गेंदबाज है जो अच्छे अच्छे बैट्समैनों को भी नचाकर फेंक दिए हैं। बहुत गजब गेंदबाजी करते हैं, बहुत फैन फ्लोइंग है इस खिलाड़ी की गुजरात में, पूरे भारत में, जिग्नेश पटेल।
ओ इस बार देखिए चकमा देने में कामयाब रहे, स्विच हिट लगाने की कोशिश थी लेकिन स्विच हिट नहीं लगा पाए। और इस बार वहां पर ऑफ स्टंप से बॉल को खींचा, फील्डर बहुत तेजी से आ रहा है, वहां पर डीप फाइल की तरफ बॉल जा रही है लेकिन अच्छी फील्डिंग। वो ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 37 रन, 42 रन चाहिए 24 गेंदों पर। विकेट निकालनी होगी, चमत्कार करना होगा कप्तानी में योगेश पैनकर को। क्योंकि सिकंदर भाटी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आपको बता दूं कि 325 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 26 रन, 4 छक्के। और दूसरी तरफ ओमकार केनी 4 बॉल 8 रन, 1 सिक्सर, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। सारे खिलाड़ी अगले मैच में खेलते नजर आएंगे। दोनों टीमें रेडी रहे टॉस के लिए। इनिंग के बाद टॉस कराया जाएगा, प्लेइंग 11 ली जा रही है। चलते हैं मैच की तरफ। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए, जरा सी हरकत की थी लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, बच गए।
बल्ला चलाया लेकिन बिल्कुल नहीं लगा पाया, बच गए। हेलो अनुराग जी, हमारे साथी कमेंटेटर अनुराग जी, कमा प्लीज। इस बार शॉट खेला, वहां पर लगातार अच्छी हिटिंग कर रहे हैं लगातार, और सोचने पर मजबूर कर दिया है कप्तान योगेश पैनकर को। जानते हैं कि धीरे धीरे अब ओके इस बार बड़ी हिट लगाने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन हरकत में आते विकेट कीपर डायरेक्ट थ्रो नहीं, बच गए। फर्स्ट एफर्ट लगाना होगा गेंदबाजी में कहीं ना कहीं, क्योंकि मुकाबला बहुत ही कड़ा है। आपको बता दूं, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। अमर साई 11 गोरखपुर वर्सेस जवाहरलाल नेहरू MUCC बालाजी राजकोट के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें रेडी रहें। दर्शक बहुत मात्रा में आए हैं, बिल्कुल पैसा वसूल चल रहा है, टाइम पास चल रहा है एक तरीके से। आज टिकट भी फिल्म कर लेके जाते तो इतना मजा नहीं आता जैसे टूर्नामेंट में आएगा। टकटकी लगा कर बैठे दर्शक, अच्छी डिलीवरी। तीन ओवर की समाप्ति पर 44, 18 पे 35। अब यहां से खेल में क्या होगा? हाफ स्टेशन का खेल हो चुका है, 3 ओवर हो चुके हैं। 13 गेंदों पर 33, 253 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 1 चौका। सिकंदर भाटी, ओमकार केनी 5 पे 8, 1 छक्का। ओके और इस बार बैकफुट पे गए, लॉफ्टेड शॉट, इनसाइड आउट। बड़ा शॉट, क्या बात है, कोई जवाब नहीं है। मजबूर कर दिया है योगेश पेनकर को। विकेट की तलाश में है टीम, विकेट निकालना होगा, एक भी विकेट नहीं मिला अभी। गजब की बैटिंग करते हुए सिकंदर भाटी, और शॉट है, उनकी स्लॉट में दीजिए। सिकंदर भाटी कहते हैं क्रिकेट में, सिकंदरों का सिकंदर, सिकंदर भाटी। इंडिया के नंबर 1 एम्पायरिंग डांसर एम्पायर
उल्टा पलटा सारा डांस करते, बहुत ही 5 रन दूर है इस टूर्नामेंट के तीसरे अर्धशतक से। बहुत ही जबरदस्त पारी खेल रहे हैं सिकंदर भाटी, और कहीं ना कहीं सिकंदर जानते हैं इस चीज को कि उनका रहना बहुत जरूरी। विकेट की तलाश में टीम है, 23 रन चाहिए 16 गेंदों पर। सरपंच 11 मंडली NM रायगढ़ ग्रामीण लगातार त्रिमूर्ति पर भी भारी पड़ रही है, लेकिन विकेट एक आएगा तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। ओके, इस बार शॉट है, ताली। है सिकंदर भाटी, तेरे इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है। बहुत लंबा छक्का लगाकर अर्धशतक बनाया। 51 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 16 गेंदों पर सिकंदर भाटी। मात्र 15 गेंदों में 17 रन चाहिए। और जब तक कुछ कप्तान योगेश बेनकर समझ में नहीं आया, विकेट मिला नहीं। एक्सपीरियंस से भरे जिग्नेश पटेल, सिकंदर भाटी गजब की बैटिंग करते हुए 15 पे 17। और इस बार लीजिए हिट लगा दिया है। मेरी हेलीकॉप्टर डाउन द ग्राउंड, क्रिक ब्रो मैक्सिमम, गगन चुंबे। और सिकंदर भाटी ने खेल ही खत्म कर दिया है लगभग। लीजिए फॉरवर्ड डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगा दिया है। मात्र 5 रन चाहिए। सिकंदर छा गए, सिकंदर आए, सिकंदर चले, सिकंदर छा गए। व्हाट अ बैटिंग सिकंदर, वन मैन आर्मी की तरह बैटिंग कर रहे हैं। ओमकार केनी बस खड़े ही रह गए 5 गेंदे खेलकर। 13 पे 5। और विकेट एक भी नहीं मिला है। देखिए मात्र 5 रन चाहिए सिकंदर को। गजब की बैटिंग सिकंदर भाटे। और सिंगल खेलने की कोशिश, लेकिन जाने दिया। तो जीत के लिए अब 12 गेंदों पर 5 रन। गजब का प्रदर्शन। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। तैयार रहें टीमें दोनों। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज MUCC बालाजी राजकोट वर्सेस अमर साई 11 गोरखपुर। और तीनों त्रिमूर्ति मिश्रा जी, बिभू पंडित जी और चंदन यादव जी भी मैच देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, सिकंदर एक तरफा बैटिंग कर गए, बिल्कुल समझ में नहीं आया। और बहुत ही इंप्रेसिव पारी खेली अपनी टीम के लिए अभी तक। और फासला जो है कम किया। मात्र 5 रन चाहिए 1 दर्जन गेंदों पर। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। दूसरी टीम मिल जाएगी आपको क्वार्टर फाइनल की। देखते हैं।
सॉरी सेमीफाइनल की। और लीजिए बॉल हवा में है, विकेट मिलेगी। बहुत बड़ी सफलता। ओमकार केनी पवेलियन लौटे। ओमकार रुके हुए थे, साथ दे रहे थे, साझेदारी बन रही थी, लेकिन और बढ़ चुका है और अंतिम गेंद तक लड़ते रहते हैं योगेश बैनकर कैप्टन अपनी टीम को लेकर। ये खासियत है, तभी इनका रेशो अच्छा है कप्तानी का। लेकिन आज कहीं ना कहीं विकेट निकालने में असमर्थ रही। दिन की भी बात कह सकते हैं, लेकिन अच्छा खेल रही है। और शॉट खेल दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या जी नहीं, ओहो, 1 रन चाहिए। अंपायर का इशारा, 4 रन। अच्छा एफर्ट लगाया था वहां पर, मात्र 1 रन बचा है 10 गेंदों पर। चलिए खेला है शॉट हवा में, क्या फील्डर वहां पर आ रहे हैं, लेकिन रन बनेगा। और इसी के साथ सरपंच 11 मंडली इस मुकाबले को जीतेगी और सिकंदर भाटी चलिए मैन ऑफ द मैच करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉस करा लें दोनों ही टीमों का। फटाफट टॉस होगा।